प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है, कुछ बदलाव मौसम के इस बारिश की वजह से जरूर किया जा रहा है, उस बदलाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी तक की जो जानकारी मिली है वो ये कुछ इस तरह से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भोपाल आने का कार्यक्रम था, उसमें कुछ मिनटों के बाद धीरे अब समय देरी होने की वजह से, बारिश की बाधा होने की वजह से कुछ और परिवर्तन हुए। सबसे पहले जो रोड शो था वो बारिश के पूर्वानुमान और सुरक्षा कारणों से कैंसिल करना पड़ा, और ऐसा दूसरी बार हुआ जब प्रधानमंत्री का रोड शो होना था, नहीं हुआ। इससे पहले एक दुर्घटना की वजह से वहां पर रोड शो जो होना था वो नहीं किया गया, और उसके बाद यहां मौसम में बदलाव और सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था, पहले प्रस्तावित बिल्कुल शुरू में जो जानकारी मिली वो 1.5 किलोमीटर था, फिर कुछ उसको घटाकर लगभग 1 किलोमीटर किया गया, फिर लगभग आधा किलोमीटर, और फिर 350 मीटर, और इस तरह से वो कैंसिल ही करना पड़ा क्योंकि बात बन नहीं पाई। और वो स्थिति, चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके जो सुरक्षा दल हैं उन्होंने ये तय किया, उनकी क्लियरेंस के बाद ही प्रधानमंत्री किसी भी जगह कार्यक्रम या किसी भी अन्य गतिविधि के लिए, मूवमेंट्स के लिए जा सकते हैं। और ऐसे में अब भारतीय वायुसेना का जो प्लेन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी प्लेन से प्रधानमंत्री लैंड हुए स्टेट हैंगर एयरपोर्ट पर, और उसके बाद अब वहां से उनके कारकेड के माध्यम से, अपने काफिले के माध्यम से बाय रोड वो अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए जाएंगे, जिसमें 2 बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रधानमंत्री का वहां से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना, और उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है वो स्टेडियम में 3000 अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। वो तमाम चयनित वो कार्यकर्ता हैं जो अल्पकाल प्रवास के लिए जाएंगे, और अल्पकाल विस्तारक उन्हें बनाकर भेजा जाएगा। अलग अलग राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों के संबंध में वो उदाहरण बनकर जाएंगे। बूथ्स पर कैसे काम करना, अपने कार्यकर्ताओं के लिए मंत्र लेकर जाएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जीत का मंत्र, गुरु मंत्र एक तरह से दिया जाएगा, उस मंत्र को उन लोगों तक पहुंचाएंगे, उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे। हालांकि वे भी वर्चुअली जुड़ेंगे, ऑनलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कार्यक्रम है, जो संबोधन है, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री एक टिप्स देंगे या जीत का मंत्र देंगे, वो वर्चुअली वहां तक प्रसारित भी किया जाएगा। वो लाखों कार्यकर्ता जरूर इस कार्यक्रम को सुनने के लिए भी उत्साहित होंगे, ललायित होंगे। और इस मूवमेंट में जो कुछ बदलाव किया गया उसकी डिटेल्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ बदलावों के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी, इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रयास हमारा लगातार रहेगा, जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाएं, और प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम के जो डिटेल्स हमने आपको लगातार पहुंचाई। और अभी कुछ तय जो कार्यक्रम थे उसमें बदलाव जरूर किया गया, ये अभी जानकारी मिल रही है। और जो बदलाव है उसके अनुसार जो भी कार्यक्रम आगे होगा उसकी तस्वीरें सीधा हम आप तक पहुंचाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि सौभाग्य का उदय हुआ है। और शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं नेहरू स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कुछ चौहान साहब बदलाव किए गए हैं, और अब कार्यक्रम में ज्यादा देरी नहीं है, जल्दी हो सकता है यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे। जी अभी सूचना मिली है कि वो पीएम का काफिला बाय रोड ही आने वाला है, तो उसकी तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पर पुलिस ने चारों तरफ जो है कॉर्केट के आने के लिए सारे रास्ते बैरिकेड से बंद कर दिए हैं, और अब पीएम का काफिला जो रानी कमलापति स्टेशन है वहां से कुछ ही देर में यहाँ नेहरू स्टेडियम पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ कार्यकर्ता सारे अंदर जा चुके हैं, तो यहाँ अब किसी भी तरह की कोई भी प्रवेश अब नहीं दिया जा रहा है, और कुछ ही देर में पीएम का कॉर्केड यहां पहुंचने वाला है। बिल्कुल, और चूंकि बारिश हो रही है लगातार, बारिश की क्या कुछ बड़ी है गति, क्या ज्यादा बारिश होने की संभावना है? मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान जताया, या अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है?
जी बिल्कुल, बारिश यहाँ लगातार जारी है और इसी कारण पीएम का जो रोड शो है वो पूर्वानुमान के चलते ही पहले ही निरस्त कर दिया गया था और अभी भी यही इसीलिए तय किया गया है कि वो बाय रोड ही यहाँ पर आ रहे हैं। पहले ये था कि यहाँ पर नेहरू स्टेडियम पर जो हेलीपैड बना है उनका चॉपर यहाँ पर उतरेगा और वो यहाँ से सीधे कार्यक्रम स्थल पर चले जाएंगे, लेकिन अब रानी कमलापति स्टेशन से उनका कॉर्केड यहाँ पर आ रहा है और उसकी तैयारियां हैं और उनका काफिला कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। और जो स्टेडियम में कार्यक्रम होना है उसके बारे में भी कुछ बताइए शैलेंद्र, कौन कौन लोग यहाँ पर होंगे प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए उन 3000 कार्यकर्ताओं में? देखिए, यहाँ पर देश भर के जितने भी लोकसभा है 543, उस प्रत्येक लोकसभा सीट से 5-5 बूथ एक्सपर्ट को बुलाया गया है और ये सभी बूथ एक्सपर्ट यहाँ पर आ चुके हैं और इन्हें कल ही इनको अल्पकालीन विस्तारक नाम दिया गया है और ये 3000 चुनिंदा कार्यकर्ता ही अब देश भर में भाजपा के मिशन 2023 का जो आज से शंखनाद हो रहा है उसके लिए पूरा बूथ मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो अभी इन्हें आज 3 स्पेशल ट्रेन से अभी जो 5 राज्यों के चुनाव है वहां पर भेजा जा रहा है और इन 5 राज्यों में वो जाकर सबको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद यहां से ये कार्यकर्ता फिर लोकसभा चुनाव के लिए मिशन में जुट जाएंगे। तो इस कार्यक्रम का वर्चुअली भी प्रसारण होगा भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी बूथ पर, इसकी तैयारी, इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, ये पार्टी ने इसकी बड़ा माइक्रो प्लानिंग किया हुआ है और बूथ लेवल तक सभी को भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर मोदी पीएम जो है उनसे खुद संवाद करेंगे और खुद उनसे बात कर और फिर इन कार्यकर्ताओं को रवाना करेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, और चूंकि बारिश का भी असर है और कार्यक्रम में कोई खलल न पड़े इसके लिए सभी तैयारियां वहां पर की गई हैं। लगभग कितनी देर ये कार्यक्रम चलने वाला है और उसके बाद का क्या शेड्यूल प्रधानमंत्री का रहेगा यहां से इस कार्यक्रम के समापन के बाद? देखिए, पीएम मोदी यहाँ सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं, वो करीब 2 घंटे यहाँ रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये भाजपा का कितना जरूरी कार्यक्रम है और पीएम मोदी खुद सभी जो बूथ के एक्सपर्ट हैं उनसे संवाद करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर वो सभी से बात करने के बाद जो 5-5 के ग्रुप बनाए गए हैं उन लोगों से भी चर्चा करेंगे। तो ये संवाद जो हो रहा है, यहाँ पर 10 लाख डिजिटल बूथ है, उन बूथ को भी कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ से पूरे देश भर में जो भाजपा मिशन 2024 का शंखनाद कर रही है, तो सभी को यहाँ से मैसेज यही दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं की, अब जुट जाइए और पीएम मोदी खुद उनको संबोधित करेंगे। तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और पीएम मोदी यहाँ से फिर सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, और चूंकि शैलेंद्र आप अंदर भी गए थे स्टेडियम के, जहां पर अलग अलग जगह से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, किन किन राज्यों से कार्यकर्ता आए हैं, क्या उम्मीदें हैं, कैसा उत्साह है उनमें? हाँ, देखिए, हमने यहाँ पर सभी राज्यों के जो अलग अलग बूथ एक्सपर्ट हैं उनसे बात की। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से भी एक्सपर्ट आए थे। तो जब हमने उनसे बात की कि आप लोग जम्मू कश्मीर से आए, वहाँ का माहौल किस तरह है, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा, मतलब भाजपा अब बूथ मैनेजमेंट का काम न केवल उन सभी राज्यों में कर रही है जहाँ पर सरकार भी नहीं थी। तो अब जम्मू कश्मीर में जो कार्यकर्ताओं ने बताया कि वहाँ पे हमने बूथ लेवल पर बहुत माइक्रो काम करना शुरू कर दिया है, प्लानिंग बन चुकी है और इसके अलावा वहां अब किस तरह चुनाव के लिए काम करना है, किस तरह लोकसभा चुनाव के लिए जुटना है। तो इन कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि अब हम जम्मू कश्मीर में भी इस बार सरकार बनाएंगे। इसी तरह हमने जहां पर जैसे राजस्थान है, जहां कांग्रेस शासित राज्य है, उनके जब बूथ एक्सपर्ट से बात की तो पार्टी ने अपना जो पूरा बूथ मैनेजमेंट का फार्मूला है उसको पूरे देश में एक माइक्रो लेवल पर जाकर काम करने का रणनीति बनाई है और इसके जरिए भाजपा की ये रणनीति है कि हर घर से जो वोटर है उनको बाहर तक लाना है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि देश में हम जब भी एक चुनाव प्रतिशत देखते हैं तो वो 31% तक ही जाता है या 36% तक ही जाता है। तो इस बार जो भाजपा ने माइक्रो प्लानिंग की है कि भाजपा देश भर में 51% से ज्यादा वोट परसेंट पर जोर दे रही है और इसके लिए जो माइक्रो प्लानिंग बनाई है बूथ मैनेजमेंट की, वही जो मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस फार्मूले को अब पूरे देश में भाजपा मिशन 2024 के शंखनाद के साथ शुरू कर रही है।
तो भाजपा की इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है और भाजपा ये इस पूरे मिशन पर फोकस किए हुए कि हर घर से वोटर निकले और इसके लिए सबसे जरूरी है कि बूथ मजबूत हो। तो एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता को बूथ लेवल पर काम करने की पूरी टिप्स दी जा रही है और यही मंत्र होगा कि 51% से ज्यादा वोट शेयर पाइए और सरकार में फिर से आइए। तो बड़ा माइक्रो लेवल तक प्लानिंग की गई है। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है। क्या प्रधानमंत्री गुरु मंत्र देंगे, क्या जीत का वो मंत्र होगा, इसके लिए तो लगातार हम इस कार्यक्रम में बने ही हुए हैं। लेकिन शैलेंद्र, एक जो शेड्यूल का भी कार्यक्रम स्थगित हुआ, मैं जरूर इसकी चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि ये भी हिस्सा रहा है और ये चुनौती रही है क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को तय करना बहुत पहले से ही इसकी तैयारियां होती हैं, प्लानिंग, और लास्ट मोमेंट पे जो चेंजेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये लास्ट मोमेंट चेंजेस हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त अपने कारकेड से निकलते हुए। शैलेंद्र, आपके पास आऊंगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुरक्षा और अपनी कारकेड के साथ यहां पर तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहे हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं और वहां सुरक्षा कर्मचारी उनके साथ अब एक सुरक्षा घेरा बनाते हुए और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शैलेंद्र, मैं आपके पास भी लौटूंगा और अभी जो हमारे दर्शक तस्वीर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कि तमाम चुनौतियों के बाद अब पहुंच चुके हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मौसम एक बड़ी बाधा जरूर इसमें बना, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल और तमाम जो मंत्रीगण हैं वो इस वक्त एक कतार में खड़े नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिवादन, उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रोटोकॉल के तहत वहां सभी मौजूद हैं। वीडी शर्मा जो कि लोकसभा सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री वहां पर जरूर मौजूद हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आप देख पा रहे हैं। वहां पर प्रदेश के जो सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी और अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सभी मौजूद हैं। इस वक्त हाथ जोड़कर अभिवादन उनका करते हुए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की आज रवानगी होगी। 5 ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसमें 2 महत्वपूर्ण वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य को मिलने वाली हैं और 3 जो है वो ट्रेन जाएंगी अलग अलग राज्यों में। हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उन सभी लोगों का जो वहां पर पहुंचे हैं इस वंदे भारत ट्रेन से वे रवाना होंगे आज, जिसमें कुछ युवाओं का एक दल है, कुछ छात्र छात्राओं का समूह है, कुछ खासवाम नागरिक हैं जो कि इस वंदे भारत ट्रेन से रवाना होंगे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं एकदम नई चमचमाती ब्रांड न्यू जो वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री दोनों एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप देखिए तस्वीरें जहां पर रेलवे का स्टाफ और सभी जो पूरे स्टाफ के साथ वहां पर मौजूद हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और चूंकि बारिश है तो वाइपर भी वहां पर चला जा रहा है। चूंकि ये जो ट्रेन है इसकी जो खासियत है वो तो आप हमारे जो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख ही पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई अलग से इंजन इसमें नहीं होता, केबिन से ही ये ट्रेन ऑपरेट होती है और दोनों तरफ से इसमें ड्राइवर के जो कंट्रोल्स होते हैं वो दोनों तरफ ट्रेन के स्टार्ट में और ट्रेन के एंड में मौजूद होते हैं और बेहद आधुनिक अब तक की जो भारत की सबसे अच्छी ट्रेन में ये शुमार होती है वंदे भारत ट्रेन, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और सेमी हाई स्पीड ट्रेन ये है भारत की और चूंकि इस गति से चलने वाली और भी ट्रेन हैं, लेकिन इसकी जो गति है वो निरंतरता के आधार पर सेमी हाई स्पीड और सर्वाधिक गति कही जाती है। चूंकि जो और ट्रेन हैं उनकी जो सर्वाधिक गति है और जो न्यूनतम गति है वो उसमें काफी अंतर है, लेकिन इस ट्रेन की गति में
अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा समय तक के लिए ये कम गति पर नहीं चलती है। जितनी देर इसका मूवमेंट रहता है वो अधिकतम गति पर रहता है, जो कि लगभग 130 से 140 150 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहता है परिस्थिति के अनुसार। और इसके स्टॉपेजेस बहुत कम होते हैं। जिन स्टेशंस के बीच ये चलाई जाती है उसके बीच में उसके दरमियान आने वाले स्टेशंस पर इसे रोका नहीं जाता, इसलिए ये कम से कम समय लेती है। और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें सेंसर ऑटोमेटेड डोर्स हैं जो कि सेंस करके मानवीय जो गतिविधियां हैं उनको सेंस करके खुलती है और बंद होती है, यानी ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड शट होते हैं वो डोर्स। और पूरी तरह से वातानुकूलित ये है और अच्छे बायो टॉयलेट्स की यहां पर व्यवस्था की गई है। विकलांगों के लिए चढ़ने उतरने और बायो टॉयलेट्स यूज करने के लिए अच्छी व्यवस्था यहां पर व्हीलचेयर्स की भी रहती है। और साथ ही जो ट्रेन में सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, काफी आरामदायक यानी कंफर्टेबल ये सिटिंग अरेंजमेंट होता है। और वंदे भारत ट्रेन जो कि अब लगभग सभी पूरे देश में सभी जगह पर जाने लगी है और कुछ एक जगह जो बाकी है, उम्मीद है कि आने वाले दिन में बहुत जल्द ये वहां भी जाएगी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम नागरिक सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं, इस वक्त वे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और स्कूली छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद हैं, युवाओं का एक दल और कुछ आम नागरिक जो कि अलग अलग जगह से मध्य प्रदेश के आए हुए हैं। और इस वंदे भारत ट्रेन में प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद सफर करने का उनको एक मौका मिला है। और ये तस्वीरें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। तय कार्यक्रम में कुछ कुछ बदलावों के बाद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की, कहां जाएंगे, क्या होगा, आगे क्या स्थिति होगी, इसकी इंफॉर्मेशन लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूरी तरह से चमचमाती ब्रांड न्यू वंदे भारत ट्रेन सुसज्जित तरीके से रेड कारपेट से वेलकम किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। और रेड कारपेट से ही ये वंदे भारत ट्रेन रवाना की जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1। और हाल के 2-3 महीने के अंदर ये प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा मध्य प्रदेश के भोपाल में, हालांकि इससे पहले जो दौरा था उनका वो पूरी तरह से सरकारी दौरा था। कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेने के लिए वे आए थे। और आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आज का कुछ पार्टी के लिए भी है और देशवासियों के लिए भी कई मायनों में महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से उत्साह के साथ स्कूली छात्राएं इंतजार करती हुई और कुछ खास आम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और यहां से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे ट्रेन को। और इस ट्रेन के माध्यम से सफर करने वाले लोगों में उत्साह है और कुछ लोग वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, हाथों में तख्तियां लिए हुए। उन तख्तियों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर और कुछ कुछ बातें उनके ऊपर प्रधानमंत्री के लिए स्लोगन नुमा अंदाज में लिखी गई हैं। और वो तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के जो कि देश का दिल कहा जाता है और मध्य प्रदेश का भी दिल कहा जाता है, भोपाल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और बिल्कुल जो पिन पॉइंट लोकेशन है वो इस वक्त के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। हालांकि कुछ तस्वीरें अभी और ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए वंदे भारत जो ट्रेन है उसका संचालन कैसे हो रहा है, क्या कुछ कंट्रोल्स है। प्रधानमंत्री लगातार बारीकी से हर जगह जहां भी जाते हैं उसकी पहले जानकारी लेते हैं और पूरा अवलोकन करने के बाद वो क्या कुछ यहां पर क्या मीडिया को भी कोई वो प्रतिक्रिया देंगे या फिर